कर लो, यहाँ से कर लो। हेलो हेलो हेलो। देश का महान तपस्वी कहूं या जननेता, प्रजातंत्र का रक्षक कहूं, हिंदुस्तान के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी आज कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा पर सब धर्मों को, सब जाति और क्षेत्र को एक सूत्र में पिरोते हुए कन्याकुमारी से चल करके कश्मीर की तरफ प्रस्थान करते हुए आज हमारे प्रदेश में राजस्थान से प्रवेश किया है। सर्वप्रथम मैं आदरणीय राहुल जी का, उनके साथ आए हुए सभी भारत यात्रियों का, सभी प्रदेश यात्रियों का और सभी अंतर्राज्यीय यात्रियों का दिल की गहराई से हरियाणा की इस पावन धरा पर स्वागत करता हूं और इस ऐतिहासिक मेवात के स्थान पर उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सम्मानित दोस्तों, नौजवान साथियों, राहुल जी ने एक संकल्प लिया और कहा कि मैं जिस दिन से चला हूं मंजिल पे नजर है, मेरी आंखों ने कभी रास्ते के मील का पत्थर नहीं देखा, मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल पे, मगर लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। आज आप देख रहे हैं आपके सामने कि किस तरह से हालात बनते जा रहे हैं। दोस्तों, ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैं, क्योंकि राहुल जी बहुत जल्द सुबह प्रारंभ कर देते हैं, आज तो ये मान के चलिए कि आप लोगों की भावनाओं को कदर करते हुए उन्होंने थोड़ा सा समय दिया है। अब मैं निवेदन करूंगा, अब मैं जो राजस्थान से आए हुए हमारे साथी हैं जिन्होंने आप झंडा हरियाणा प्रदेश के लोगों को समर्पित करना है, उनसे निवेदन करूंगा कि वो अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत जी यहाँ पर पधारें और हमारे सीएलपी नेता जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा व पीसीसी प्रधान उदय भान जी इस झंडे को हासिल करें। मैं उनका स्वागत करता हूं। अब मैं स्वागत करना अब मैं निवेदन करूंगा जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से कि वो मंच पर आए और आदरणीय राहुल जी का स्वागत भाषण में अपना संबोधन दें। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। राहुल गांधी जिंदाबाद। आदरणीय राहुल गांधी जी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, के अध्यक्ष दत्तोत्रा जी, हरियाणा पीसीसी के अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी, सम्मानित मंच, उपस्थित सभी मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों व मातृशक्ति, आज इस पावन धरती पे राहुल जी कन्याकुमारी से चल के आए हैं और एक संदेश देश में दे रहे हैं। जो लोगों की तकलीफ है, जो महंगाई है, बेरोजगारी है, उन सब की आवाज बन के पूरे देश में उभरे हैं। मैं आज उनका तहे दिल से यहाँ स्वागत करता हूँ। ये जो मेवात की धरती है, आज इसका सुनहरी अक्षरों में हमारे देश के इतिहास में लिखा हुआ है। आजादी की लड़ाई तो 26 से लेकर हमारे हसन मेवाती, सरदार हसन मेवाती खान, जो राणा सांगा के साथ मिलकर बाबर से लड़े थे और 1857 में रूपड़ का गांव और यहाँ जब अंग्रेजों के खिलाफ, कंपनी के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई, बहादुर शाह जफर के साथ 6000 आदमी मेवात के यहाँ बलिदान हुए, उनके प्राण गए। तो ऐसी भूमि हरियाणा में आए हैं। हरियाणा की दो चीज मशहूर हैं हमारा देश में, देश हरियाणा, दूध दही का खाना। हमारा
और दूसरा जो है जय जवान, जय किसान, जय पहलवान, हमारे खिलाड़ी है, ये हमारे लिए मशहूर है, हमारे गर्व है। आज जो आप संदेश लेके आए हैं पूरे देश में जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं राहुल जी, श्रीनगर पहुंचेंगे, हरियाणा के लोग आपका पूरी तरह से समर्थन और पूरे आपका संदेश है वो जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका तहे दिल से फिर शुक्रिया करता हूं, स्वागत करता हूं, बार-बार स्वागत। निवेदन करूंगा आदरणीय जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से कि वो राहुल जी को शॉल पहना करके सम्मानित करें। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। उदय भान जी और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी उन्हें मोमेंटो देकर के सम्मानित करेंगे। और अब लोकल एमएलए भाई मामन खान जी, हरियाणा के किसान और जवान की बात। राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। और अब मैं पीसीसी प्रेसिडेंट उदय भान जी से कहूंगा और राहुल जी को सम्मानित करने के लिए संबोधित करें। आदरणीय उदय भान जी। आशा और विश्वास के प्रतीक, त्याग और तपस्या की प्रतिमूर्ति, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और हम सब के नेता परम आदरणीय श्री राहुल गांधी जी हमारे बीच में उपस्थित, राजस्थान के बहुत ही हमारे सम्मानीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अशोक गहलोत जी, राजस्थान से हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर सराज जी, हमारे प्रतिपक्ष के हरियाणा में प्रतिपक्ष के नेता, हम सब के बहुत ही लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी, हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव आदरणीय भाई रणदीप सिंह जी, हमारे मीडिया के प्रभारी आदरणीय श्री जयराम रमेश जी, मेरे मंच पर बैठे हुए सभी नेतागण साहिबान और इस सुबह 6 बजे की सभा में आए हुए मेरे बहुत ही सम्मानित बुजुर्गों और नौजवान साथियों, आज हम सब के लिए बड़े गर्व का विषय है कि आदरणीय राहुल गांधी जी जो कन्याकुमारी तक की यात्रा देश के प्रेम, प्यार, भाईचारे, समता और समानता और हमारे से अखंडता के लिए जिस तरह से जो प्रयास कर रहे हैं हमारे देश को, भारत को जोड़ने के लिए, मैं 10% हिस्सा है और ये बलिदानियों की ये धरती है। इन्होंने जिस तरह से हुड्डा साहब ने बताया, हसन खां मेवाती जिन्होंने बाबर से लड़ाई यहाँ पर की 12,000 घुड़सवारों के साथ और शहीद हुए, हमारे कितने ही शहीद हुए रूपड़ा के मेवात की। ये मेवात की भूमि हमारे हिंदू और मुसलमान के प्रेम, प्यार, भाईचारे की प्रतीक है। हमारे एक शायर में ये ब्रज भूमि है, भगवान श्री कृष्ण की जन्म भूमि और कर्म भूमि है। और यहाँ का जो भाईचारा है, हम आपस में जो कोई जो हमारे सांप्रदायिक सद्भाव को भी बिगाड़ने का प्रयास करता है, तो हमारे जो खाप पंचायत के जो सरदार हैं, हमारे जो पंच सरपंच और जो नेता जो चौधरी हैं, वो सभी मिलजुल करके यहाँ पर आपस में फैसला करते हैं। और किसी भी तरह का अगर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम की एकता का अगर कहीं सबूत मिलता है तो वो इस एरिया में मिलता है। यहाँ पर राहुल जी आए हैं, मैं पूरा हरियाणा प्रदेश कांग्रेस का
अभिनंदन करता हूं और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हरियाणा प्रदेश की जनता कर रही है और आपकी इस यात्रा में हर कदम से कदम बढ़ाते हुए हरियाणा प्रदेश में अब बहुत भी अभूतपूर्व आपको यहां पर सहयोग देखने को मिलेगा और पूरा हरियाणा की जनता पलक पावड़े बिछा करके आपका स्वागत करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। और अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री राजस्थान आदरणीय अशोक गहलोत जी से कि वो आए और आपको संबोधित करें, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ी यात्रा राजस्थान से बहुत सफल तरीके से आयोजित की और राहुल जी को यहां तक साथ लेकर के आए हैं। आदरणीय अशोक गहलोत जी। हमारे महबूब नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा जी, प्रभारी शक्ति सिंह गोयल जी, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उदयभान जी, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद दोतासा जी, कुमारी शैलजा जी, रणदीप सुरजेवाला जी, भगवत जितेंद्र सिंह जी, सचिन पायलट जी, मोहम्मद सिंह जी, विधायक लोकप्रिय आपके स्थानीय अन्य विधायकगण, प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारीगण, राजस्थान से आए हुए हमारे तमाम साथीगण, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, आप सब जानते हैं आज़ादी के बाद सबसे टफ भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ की राहुल गांधी जी ने। इस यात्रा का संदेश पूरे देश के हर राज्य में, हर जिले में, हर गांव में गया है, हर घर में गया है, क्योंकि मकसद रखा है साफ महंगाई का, जो कमर तोड़ महंगाई है देश में, बेरोजगारी का भयंकर आक्रोश है युवाओं के अंदर, और देश में प्रेम, भाईचारा, प्यार मोहब्बत रहे, हिंसा नहीं हो, जो आज तनाव पूरे मुल्क में है। आपका मेवात का क्षेत्र तो आज़ादी के वक्त से ही एक मायने रखता है, जब गांधी जी आए थे इस क्षेत्र के अंदर, और मेवात के लोगों ने देश प्रेम की भावना जिस प्रकार कूट कूट के भरी हुई है, देश का गवाह यात्रा प्रारंभ हो रही है। राजस्थान में 17 दिन तक यात्रा चली। आप सबकी दुआओं से बहुत ही शानदार तरीके से यात्रा संपन्न हुई। आम लोगों ने भी भयंकर साथ दिया, बहुत उत्साह था, नौजवानों के अंदर उत्साह था, और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार का माहौल में देख रहा हूं, मैं समझता हूं कि ये अपने आप में संदेश है पूरे हरियाणा के अंदर किस प्रकार से शुरुआत आपने करवाई है राहुल जी की यात्रा की। हम अपनी तरफ से आप सबको शुभकामनाएं देते हैं, और मैं इतना ही कह सकता हूं कि इस यात्रा का जो संदेश है, एक प्रकार से पूरे देशवासियों की भावनाओं को रिप्रेजेंट करने के लिए इतनी टफ यात्रा का रास्ता चुना राहुल जी ने। इसके लिए हम राहुल जी के कांग्रेस जनता ही है, देशवासी मैं समझता हूँ कि आभारी है, क्योंकि आवाज बनकर के राहुल गांधी निकल पड़े हैं, और यही भावना मैं समझता हूँ कि आगे आने वाले वक्त में केंद्र सरकार को मजबूर करेगी किस प्रकार से महंगाई कम हो, बेरोजगारी पे अंकुश लगे, और मजबूर कर देगी मोदी जी को, भारत सरकार को, किस प्रकार से तनाव कम हो। यही बात कहता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, और आप सबको बहुत बहुत सुबह के वक्त में आप पधारे हो,
बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। दिल के इरादे, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, ख्वाबों के पर्दे निगाहों से हटाती हैं, और आज पूरे देश का पर्दा हटाते हुए दिन रात परिश्रम करके इस भारत के महान तपस्वी आदरणीय राहुल जी हमारे बीच पधारे हैं। राहुल गांधी, राहुल गांधी। अशोक गहलोत जी, गोविंद सिंह दोतासरा जी, उदय भान जी, भूपेंद्र हुड्डा जी, कुमारी सैलजा जी, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, जितेंद्र सिंह जी, सचिन पायलट जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के सब वरिष्ठ नेता, प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। आप इतनी सुबह ठंड में यहां आए, हमारी बात सुनने आए, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। अभी भाषण में किसी ने कहा कि मैं देश का तपस्वी हूं। मैंने कुछ बड़ा काम नहीं किया है। इस देश में मुझसे बड़े करोड़ों तपस्वी हर रोज सुबह उठकर 4 बजे सुबह उठकर खेतों में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं और इन सड़कों पे अपनी पूरी जिंदगी चलते हैं। तो ये कोई बड़ा काम नहीं किया है कि हम कन्याकुमारी से कश्मीर चल दिए हैं। इससे बड़ा काम हर रोज इस देश के गरीब लोग, किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार सब करते हैं। सड़कों पे चलने से बहुत कुछ सीखने को मिला, जो शायद गाड़ी में, हवाई जहाज में, हेलीकॉप्टर में सीखने को नहीं मिलता है। यात्रा कन्याकुमारी और श्रीनगर में हिंदुस्तान के तिरंगे को हम लहरा के छोड़ेंगे। कोई भी शक्ति इस यात्रा को नहीं रोक सकती है। और इसका कारण है, ये यात्रा कांग्रेस पार्टी की यात्रा नहीं है। ये लोग चल रहे हैं, मगर ये यात्रा हिंदुस्तान के गरीब किसानों की है, मजदूरों की है, छोटे दुकानदारों की है, और जो हमारे करोड़ों बेरोजगार युवा हैं, नहीं दिखाई दे रहा है। ये यात्रा उनकी है। मुझसे पहले पूछा गया, बीजेपी के नेताओं ने पूछा कि यात्रा की क्या जरूरत है, क्या जरूरत है कन्याकुमारी से कश्मीर चलने की। तो मैंने उनका जवाब दिया, आपके नफरत के बाजार में, आपके नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। और ये काम कांग्रेस पार्टी ने, विचारधारा है जो है। जब भी ये लोग इस देश में, इस धरती में नफरत फैलाने निकलते हैं, एकदम हमारे विचारधारा के लोग बाहर निकलकर मोहब्बत और प्यार फैलाना शुरू कर देते हैं। भाइयों और बहनों, ये नई लड़ाई नहीं है। ये मत सोचिए कि ये लड़ाई आज की लड़ाई है, 21वीं सदी की लड़ाई है। ये लड़ाई हजारों साल पुरानी है, हजारों साल पुरानी है, और इसमें दो विचारधाराएं लड़ती हैं और लड़ती आ रही हैं। एक विचारधारा जो चुने हुए लोगों को फायदा पहुंचाती है,
और पहुंचाती थी, और दूसरी विचारधारा जो जनता की आवाज है, जो जनता का दर्द है, जो किसान की आवाज, मजदूर की आवाज, उसकी विचारधारा है। तो ये लड़ाई चलती आ रही है, चलती जाएगी, मगर इस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी का आज रोल है, हम सब का रोल है। इसीलिए हमने ये यात्रा शुरू की है। सीखने को बहुत मिला। यात्रा में लंबे भाषण नहीं देते हैं। 6 बजे सुबह शुरू होती है और आमतौर से 6-7 घंटे हम चलते हैं। आजकल नेताओं को आदत हो गई है, और मैं हर पार्टी की बात कर रहा हूं, मैं कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूं, बीजेपी की बात कर रहा हूं, समाजवादी सब पार्टियों की बात कर रहा हूं। आजकल नेताओं के बीच में और जनता के बीच में खाई बन गई है। नेता सोचते हैं कि जनता की बात सुनने की जरूरत नहीं है और भाषण देते, घंटों लंबे भाषण देते हैं। इस यात्रा ने उसको बदलने की कोशिश की है। 7-8 घंटे हम चलते हैं और सारे के सारे नेता, किसानों की, मजदूरों की, युवाओं की, माताओं बहनों की, छोटे दुकानदारों की, स्मॉल मीडियम बिजनेस चलाने वाले लोगों की बात सुनते हैं। और 7-8 घंटे बाद, चलने के बाद, सड़कों पे चलने के बाद, धक्के खाने के बाद, सुनने के बाद, हम 15 मिनट भाषण देते हैं। हिंदुस्तान की राजनीति के एक विजन दिया है, काम करने का तरीका दिया है, और मुझे बहुत खुशी हुई है कि राजस्थान के चीफ मिनिस्टर, राजस्थान के पीसीसी प्रेसिडेंट्स ने डिसीजन लिया है कि महीने में एक बार राजस्थान की कैबिनेट, राजस्थान के सब नेता 15 किलोमीटर चल के जनता के बीच में जाके उनकी बात सुनकर काम करेंगे। और मैं चाहता हूं कि जहां भी हमारी सरकार है, मैं खारगे जी से कहूंगा, कांग्रेस प्रेसिडेंट से कहूंगा कि मैं चाहता हूं, सुझाव है कि जहां भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बने, हमारे कैबिनेट को, हमारे एमएलएस को, नेताओं को कम से कम एक दिन, महीने में एक दिन इन सड़कों पे चलना चाहिए, धक्के खाने चाहिए, गिरना चाहिए, घुटने छिलने चाहिए। यात्रा भारत छोड़ो यात्रा नाम है। नफरत के खिलाफ यात्रा जरूर है, मगर 2 बड़े मुद्दे हैं जिससे हिंदुस्तान को बहुत चोट पहुंच रही है, दर्द हो रहा है। सबसे बड़ी बेरोजगारी। इन सड़कों पे हजारों युवा मेरे पास आए हैं। किसी ने इंजीनियरिंग की, कोई डॉक्टर बनने इसमें शामिल होना चाहता था, कोई जुडिशरी में काम करना चाहता था। और जब मैं पूछता हूं, भाइयों बहनों क्या करते हो, इंजीनियरिंग तो पढ़ ली तुमने, आज 21वीं सदी में क्या कर रहे हो, जवाब मिलता है ऊबर चला रहा हूं, मजदूरी कर रहा हूं। ऐसा हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए। 5-7 लोग जो भी करना चाहते हैं कर लेते हैं, अरबपति हैं, लाखों करोड़ रुपए का उनको कर्जा है, जो भी बिजनेस उनको करना है कर लेते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट, पोर्ट, खेती, जो भी करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर जो भी करना चाहते हैं, 1 सेकंड में वो कर लेते हैं। और जो छोटे व्यापारी हैं, स्मॉल और मिडिल साइज बिजनेस चलाते हैं, उनको परे कर दिया है। मैंने अपने भाषणों में कहा, नोटबंदी, जीएसटी पॉलिसी नहीं है। नोटबंदी और जीएसटी छोटे व्यापारियों को मारने के हथियार हैं, उनको खत्म करने के हथियार हैं। और लक्ष्य है कि हिंदुस्तान के सबसे अमीर 2-3-4 लोगों को हिंदुस्तान का पूरा धन पकड़ा दिया जाए। नतीजा यह है कि आज ये देश अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहा है। तो दूसरा मुद्दा यह है। और तीसरा मुद्दा उतना ही जरूरी, महंगाई। आपको याद होगा
कि जब यूपीए की सरकार थी गैस सिलेंडर 400 रुपए में मिलता था, आज 1000 रुपए में गैस सिलेंडर मिलता है। 1200 रुपए में मिलता है। पेट्रोल 60 रुपए का मिलता था, आज कितने का मिलता है? 107 रुपए का मिलता है। और जहां भी नरेंद्र मोदी जी जाते थे, जहां भी बीजेपी के नेता जाते थे, महंगाई की बात करते थे, मगर आज महंगाई की बात नहीं करते हैं। तो ये 3 मुद्दे हैं। महंगाई कम करनी है और बेरोजगारी मिटानी है। आप सब आए, आपने इतना प्यार दिखाया और पूरे रास्ते पे मैं आपको बता रहा हूं, देखिए आप आज देखना, एक बात नोट करना, जैसे आज सुबह मुझ में कोई थकान नहीं है, वैसे ही शाम को आप मेरा चेहरा देखना जब मैं भाषण दूंगा। जैसा आज सुबह मैं दिख रहा हूं वैसा ही मैं शाम को दिखूंगा, कोई थकान नहीं होती। देखिए राजस्थान के लोग, राजस्थान के हमारे नेता हैं, बैठे हैं स्टेज पे, गहलोत जी बैठे हैं, दोतासरा जी बैठे हैं, पायलट जी बैठे हैं, जितेंद्र जी बैठे हैं, हरीश चौधरी जी बैठे हैं। इनका चेहरा देखिए, क्या ये 17 दिन चले हैं, 25-25 किलोमीटर चले हैं, हाफ मैराथन हर रोज दौड़ी है इन्होंने। क्या इनके चेहरों पे थकान दिख रही है? कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि हम अपनी शक्ति से नहीं चल रहे हैं, हम आपके मोहब्बत और आपकी शक्ति के साथ चल रहे हैं। तो आपने मदद की, आपने पूरी शक्ति अपनी डाल दी इस यात्रा में, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं और दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। और अब चलो हरियाणा की इन सड़कों पे अगले 3 दिन हम चले और हरियाणा की जनता के दिल में जो दर्द है उसको सुने। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। आओ हम सब साथ चले राहुल जी के, और मैं इनसे कलाकारों से कहूंगा अपना कार्यक्रम शुरू करें। राहुल गांधी, राहुल कांग्रेस पार्टी, श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी।
पसंद मिले, बढ़ते कदम न रुक पाएंगे, कोई रोक सके तो रोक ले। आभास है, विश्वास है, जन जन में मन की आस है, अब तोड़ ना सके कोई हमें, ये हाथ से जुड़ते हाथ हैं, हम दिल की सुनकर निकले हैं, इस देश ने दी आवाज है, बोलो साथ हमारे कौन चलेगा, बोलो साथ हमारे कौन चलेगा, बोलो साथ हमारे कौन चलेगा। एक मेरा कदम, मिल जाए जुड़ जाए अपना वतन, मिल जाए जुड़ जाए अपना वतन। चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली, चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली, झांको रंग समेट